सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। जो टेबल बनी हुई है इसमें जो ब्लैंक्स बने हुए हैं ये वाले, ठीक है, इनको क्या करना है? फिल करना है, ठीक है। अच्छा, गिवन दैट ये दे रखा है ए इज़ द फर्स्ट टर्म, यानी ए जो दे रखा है ये क्या है? फर्स्ट टर्म। डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस है, और ए एन भी दे रखा है और nth टर्म दे रखा है, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखी है और ए एन दे रखा है, ठीक है। अब बेटा मैं आपको ना इस वाली एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने अपना वही तरीका है कि जिस भी एक्सरसाइज को करना है उसको समझने के लिए थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चंस होंगे। तो बेटा अब से पहले हम क्वेश्चंस करते थे तो पहले A1 आ जाता जैसे 5, ठीक है। D दे रखा है 2, तो हम सेकंड टर्म निकालते थे A2। A2 कैसे निकालते थे? A1 में D जोड़ देते थे, करेक्ट है। पीछे वाली टर्म में यानी 5 में 2 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। अच्छा, A3 निकालना है तो इस A2 में फिर से D जोड़ो, यानी 7 में फिर से 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 9। अच्छा, इस तरीके से निकालते थे। अच्छा, ऐसे निकालने में ना दिक्कत ये है बेटा कि एक तरफ से चाहिए, यानी अगर आपको 10वां नंबर चाहिए, A10 चाहिए, तो आपको A9 पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और A9 के लिए A8 पता होना चाहिए, यानी इस तरीके से जो नंबर निकलेंगे वो पूरी सीरीज ही निकलेगी, पूरी सीरीज ही सॉल्व करके तब निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमको जैसे सडन अगर पूछ लिया जाए कि बताओ पहला नंबर ये है, कॉमन डिफरेंस 5 है, या कुछ भी है, आपको 15वां नंबर निकालना है, तो 15 अगर इस तरीके से निकालेंगे तो पहला निकालेंगे, फिर पहले में डी जोड़ेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे, दूसरे में फिर डी जोड़ेंगे तो तीसरा निकालेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही, लेकिन अब एक तरीका हमारे पास जिसमें हम 5वां 10वां 50वां 100वां एक बार में निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिना उससे पहले वाली टर्म पता हुए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा nth टर्म का। ए एन इक्वल फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूले का नाम है nth टर्म। nth टर्म यानी बताता हूँ, nth टर्म। nth टर्म का मतलब, n का मतलब यहाँ कोई नंबर हो सकता है, फिफ्थ टर्म यानी 5वीं टर्म हो सकती है, 10वीं टर्म, 15वीं टर्म, 20वीं टर्म, यानी n जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ टर्म, यानी कौन सी वाली टर्म निकालनी है आपको। क्लियर है? अच्छा, मैं यहाँ समझा दूँ बेटा। an क्या है? an वो नंबर है, जैसे मान लेते हैं 7वीं टर्म पूछी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7वें नंबर पे जो नंबर मिलेगा वो क्या है? an। nth टर्म जो होगी वो सॉरी, nth टर्म जो होगी वो an होगी, ठीक है। यहाँ का जो नंबर निकलेगा वो an की जगह आएगा। अच्छा, a क्या है? a फर्स्ट टर्म है बेटा। n क्या है? सर ये जो नंबर बताया ना 7वां टर्म, तो n की वैल्यू वही 7, n की वैल्यू क्या है? 7, तो ये n है। अच्छा, d क्या है? d आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस है। मैं एक क्वेश्चन निकाल के दिखा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा के ज़रा, एक छोटा सा क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि बेटा आपको a दे रखा है, पहला टर्म दे रखा है 3, ठीक है, d दे रखा है आपको 2, ओके। तो आपको निकालना है 5वीं टर्म। क्या निकालनी है? 5वीं टर्म, फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए पहले ये फॉर्मूला रखेंगे बेटा, कौन सा? ए एन इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा 5वीं जो टर्म है ये पता है n है, क्या दे रखा है? ये n, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे? 5। तो पहले तो a n की जगह 5, 5वीं टर्म हो गई। a प्लस n की जगह यहाँ पर 5 माइनस 1 इंटू डी, अभी ऐसे ही रखते हैं। तो a5 इक्वल क्या हो गया? a प्लस 5 माइनस 1 4 और d। अच्छा, यहाँ पर a और d पुट कर देंगे। जैसे a पता है आपको 3 प्लस 4 इंटू डी कितना है? d यहाँ से 2 है, तो 3 प्लस 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, कितना हो जाएगा? 11, यानी फिफ्थ टर्म कितनी हो जाएगी? 11। ये क्या है? an वाला है, क्या है? a5 की वैल्यू है। a पता है, d पता है, n जो आता है 5वां टर्म, 10वां टर्म, 20वां टर्म, वो जो होता है वो क्या होता है? n होता है। क्लियर है? अब मैं एक तरफ से क्वेश्चन निकालना शुरू करूँ, इनको हटा दूँ यहाँ से, इसको हटाते हैं और धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस याद ये रखना है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, जस्ट एक मिनट। चलिए, ये इसको मैंने यहाँ से हटाया, इसको भी हटा ही देते हैं, अलग लिख लेंगे, ठीक है। चलो, अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा दे रखा है, a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है और a n। तो हमें ए एन का फॉर्मूला पता है। ए एन इक्वल होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा जो जो दे रखा है ना वो पुट कर दो पहली वाली लाइन में से।
जो दे रखा है वो पुट कर दो। ए एन दे रखा है ना, नहीं दे रखा तो ए एन को ए एन ही रखो। अच्छा ए दे रखा है, बिल्कुल ए दे रखा है, ए का वैल्यू कितना है 7, तो 7 रखो। प्लस एन दे रखा है क्या, बिल्कुल एन दे रखा है कितना 8 है, तो 8 रखो -1। और डी दे रखा है क्या, बिल्कुल डी भी दे रखा है कितना है 3, तो यहाँ 3 रख दो और सॉल्व कर दो बेटा। ये हो जाएगा 7 + 8 - 1 7 × 3, तो 7 + 7 3 जा 21, 21 और 7 28, यानी इसमें जो ए एन की जगह आएगा वो कितना आ जाएगा 28। क्लियर है। सेकंड वाला चेक करें बेटा। सेकंड वाले में भी वही फार्मूला रखना दोबारा से। ए एन इतना दे रखा है, एन इतना है, डी इतना है, डी नहीं दे रखा, और ए -18। तो फार्मूला अगेन फॉर सेकंड वाले के लिए ए एन = ए + n - 1 × डी। ठीक है। क्या इसमें ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है बेटा। सेकंड वाले में ए एन कितना दे रखा है 0, तो मैं ए एन 0 रख दूंगा। ए दे रखा है क्या फर्स्ट टर्म, बिल्कुल ए -18 दे रखा है, सर -18 रख दें। प्लस एन दे रखा है क्या, एन बिल्कुल दे रखा है 10, तो 10 रख दो, 10 - 1। डी दे रखा है क्या, डी नहीं दे रखा सर, इसमें क्या नहीं है, डी नहीं है, तो डी निकाल लेंगे। ओके, तो 0 = हो जाएगा -18 + 10 - 1 9 × डी। 18 को इधर भेज दो बेटा, माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का, 18 = 9 डी। 9 कहाँ आएगा मल्टीप्लाई से, डिवाइड में, तो 18/9 = डी, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2। डी का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी इस जगह में जो खाली स्पेस है इस जगह क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है। चलो थर्ड वाले को कर लेते हैं। थर्ड वाले के लिए भी वही फॉर्मूला दोबारा से, कौन सा, ए एन = ए + n - 1 × डी। बेटा जो दे रखा है वो पुट कर लेते हैं। क्या थर्ड वाले में ए एन दे रखा है, बिल्कुल ए एन दे रखा है कितना -5, तो यहाँ -5 रखो। इक्वल ए दे रखा है क्या बेटा, ए, इसमें ए नहीं है तो ए को ए ही रख लो। प्लस एन दे रखा है क्या, एन दे रखा है बिल्कुल 18, तो एन की जगह 18 - 1 × डी दे रखा है क्या, डी दे रखा है जी -3, कितना है -3। ठीक है, -3। अब सॉल्व कर लेते हैं। -5 + ए, 18 - 1 कितना बचा, ये इक्वल है बेटा यहाँ, है ना, इक्वल ए प्लस ये हो जाएगा 17 × -3। ठीक है, -5 = ए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 17 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 51। ठीक है, अब 51 को इधर भेज दो बेटा, तो ए इक्वल हो जाएगा -5 तो था, इधर आ जाएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा। ठीक है, अब 51 में से 5 लेस कर दोगे तो 50 में से 4 लेस यानी 46 बचेगा। ए का वैल्यू कितना आ गया 46, यानी ये जो ब्लैंक हो रखा है यहाँ पर क्या आएगा 46। क्लियर है। अच्छा अभी बचे फोर्थ और फिफ्थ नेक्स्ट पेज पे कर दें। देखो फोर्थ वाले को यहाँ करते हैं, ये वाला फोर्थ वाला काम वही है, दोबारा से वही फॉर्मूला रखना है सर। ए एन = ए + n - 1 × डी। ए एन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर 3.6, इक्वल ए दे रखा है, ए भी दे रखा है कितना माइनस का 18.9। अच्छा प्लस एन दे रखा है क्या, एन नहीं है अब की बार सर, एन ऐसे ही रखो -1। डी दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है 2.5, तो 2.5। क्लियर है। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो 3.6 इस नंबर को इधर ही लिया हूँ तो प्लस का हो जाएगा 18.9। उधर क्या बचा, उधर बचा n - 1 और 2.5। क्लियर है। अब पहले इसको आप ऐड कर लेते हैं, तो 9 6 15.1 बचा, और 3 8 और 4 12, 1 ये 2, सही है। तो 22.5 आ गया, और इधर क्या बचा n - 1 और 2.5। बेटे 2.5 को ये मल्टीप्लाई में यहाँ से उठा के डिवाइड में लिया हूँ, ये आपकी चॉइस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जैसा आप करो वैसा कर सकते हो। तो मैं यहाँ से उठा के मल्टीप्लाई में लेकर आ रहा हूँ, तो 2.5 डिवाइड में आ जाएगा 2.5, इक्वल में क्या बचेगा n - 1। ठीक है, अब इससे काट देते, इससे काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, 25 से 9 बार कट जाएगा सर, तो 9 इक्वल हो जाएगा n - 1। इस 1 को इधर उठा लो, माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 10। n का वैल्यू कितना है 10। क्लियर है। अच्छा n हो गया जी 10, बस हो गया, और क्या करना है इसमें, ख़त्म। यानी ये जो ब्लैंक आ रखा है n की वैल्यू यहाँ कितने आएगी 10। अच्छा इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं सर। अगेन वही फार्मूला, ए एन = ए + n - 1 × डी। ठीक है, ए एन दे रखा, अब की बार ए एन नहीं है सर। अच्छा ए दे रखा, बिल्कुल दे रखा 3.5, प्लस एन दे रखा है, एन बिल्कुल है 105, -1 × डी दे रखा है, डी 0 है। अच्छा तो ए एन इक्वल ये हो जाएगा 3.5, बेटा ये प्लस का 104 हो जाएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए एन का वैल्यू रियल में क्या बचेगा, सिर्फ 3.5, ये तो 0 हो गया, तो ए एन का वैल्यू कितना आ गया 3.5 आंसर। क्लियर है। अच्छा तो ये हो गया 5.2 का पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पे, लिखा हुआ है
चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको सॉल्व करना है, चेक करेंगे कौन सा वाला आता है। लिखा हुआ बेटा 13th टर्म, बेटा जब ये nth टर्म बोले ना ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या सर, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 30वीं टर्म पूछ रहा है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। 15वां 20वां 50वां टर्म पूछेगा तो an वाला फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा an नहीं पता बेटा, नहीं पता। अच्छा an एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ बिल्कुल लास्ट में अगर टर्म दे रखा ना तो वो an होता है। अब तो इसमें है नहीं, आगे आएगा तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा a दे रखा है, बिल्कुल पहला टर्म है, कितना है 10 प्लस n कितना है, n 30 दे रखा है, n कितना दे रखा है 30 माइनस 1। अच्छा कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कैसे निकालते हैं सर कॉमन डिफरेंस, इस वाले नंबर में से इसको लेस करके 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू -3, तो यहाँ रख देंगे -3। बस सॉल्व कर दो इसको, तो an इक्वल 10 प्लस 30 माइनस 1 29, 30 प्लस 1 30 माइनस 1 29 और इंटू -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो 30 पहले तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 27 2 बचा 3 दूनी 6 7 8 87 माइनस का 87। अब माइनस के 87 में से 10 लेस कर देंगे तो माइनस का 77 आंसर आ जाएगा। an का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 77। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। पूछा हुआ है 11th टर्म बताओ। 11th टर्म के लिए बेटा पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा an तो हम निकालेंगे, a चाहिएगा, यहाँ निकाल लेते हैं पहले क्या क्या रखा हुआ है बेटा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -3। अच्छा n आपको पता है ऑलरेडी, n कितना है 11, ये जो होता है n का वैल्यू होता है। d आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालेंगे, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को लेस कर लो। पीछे वाला लिखो पहले -1/2, फिर माइनस का साइन, इस पर ऑलरेडी माइनस का साइन आ रहा है तो ये -3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1, एलसीएम ले लोगे ये हो जाएगा 2, इधर -1 प्लस 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो रख लेते हैं बेटा। an तो नहीं पता तो ऐसे ही रखेंगे, a पता है, फर्स्ट टर्म पता है -3 रखेंगे -3, प्लस n पता है, बिल्कुल पता है n 11 है, 11 माइनस 1, d पता है क्या, बिल्कुल पता है 5/2। अब सॉल्व कर लो बेटा, तो -3 प्लस 10 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, 2 से काट देंगे 5 टाइम, तो माइनस का 3 प्लस 5 से 25। ठीक है, 25 में से 3 को लेस कर देंगे तो कितना बचेगा 22 प्लस का। ठीक है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब आगे हम कौन से वाले पे, थर्ड वाले पे। अब बेटा जो जो दे रखा है मैंने आपको बताया, ये जो आगे वाला टर्म होता है ये तो a होता है, यानी a का वैल्यू यहाँ 2 दे रखा है। जो बिल्कुल लास्ट टर्म होता है पता है वो क्या होता है, an होता है। क्या होता है, an होता है, यानी an का वैल्यू 26 है। ठीक है, अच्छा तो बेटा यहीं an की जगह एक फार्मूला लिख लें नीचे। an का फार्मूला क्या होता है, an का फार्मूला क्या होता है, वैसे टर्म कितनी है बेटे, 1 2 3 टर्म है, तो n का वैल्यू क्या हो गया 3। ठीक है, जो जो हमें पता चल रहा है इस क्वेश्चन से, क्या क्या पता चल रहा है बेटा, n कितना है 3, पहला टर्म क्या है 2, ये an है, तो an का फॉर्मूला रख लें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 26 है। ये a का वैल्यू दे रखा है 2 रख दो, प्लस n दे रखा है n 3 है, तो 3 माइनस 1। अच्छा d नहीं पता सर, d निकाल लेते हैं, तो इक्वल में 26 लिख लें। अच्छा ये देखें 2 प्लस ये हो जाएगा 2d इक्वल 26, पहले 2 को उधर भेजो, तो 2d इक्वल हो जाएगा 26 माइनस 2 यानी 24। 2d 2 डिवाइड में चला जाएगा इसके, तो d इक्वल कितना हो जाएगा 12। d इक्वल कितना हो गया 12। अच्छा d 12 हो गया। अब बेटा हमें निकालना है कौन सा, पहला टर्म तो ये, दूसरा टर्म निकालना है ना, तो an का फॉर्मूला दोबारा से लगा लें, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू कितनी रखेंगे, हमें तो 2 की ज़रूरत है ना, तो a2 निकालेंगे हम, n की जगह 2, a पता है फर्स्ट टर्म बिल्कुल 2 पता है, प्लस n पता है बिल्कुल ये n है, अब वो n यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हमें ये निकालना है, तो 2 माइनस 1 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना आया था 12, पीछे से 12, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये इतना 1 हो जाएगा, और पीछे से 12 का मल्टीप्लाई, यानी 2 प्लस 12 यानी कितना हो गया 14। a2 का वैल्यू कितना हो गया 14। आपके पास चॉइस ये भी थी कि सर ये वाला नंबर पता था तो आपको ये वाला निकालना था। मान लेते हैं a1 की वैल्यू आपको पता है 2, आपको a2 निकालना है, तो a2 कैसे निकालेंगे, a1 में d जोड़ देंगे, करेक्ट है। a1 आपको पता है 2 प्लस d भी आपको पता है 12, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, आप इस तरीके से भी निकाल के दिखा सकते हैं। क्लियर है, बढ़े आगे, चलो सेकंड की तरफ चलते हैं। बेटा यहाँ पर पहला तो नहीं पता है, ये दूसरा टर्म पता है और
लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म बोले तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म पता है, करेक्ट है। चलो तो मैं बोलूँगा सर सेकंड टर्म पता है मुझे, A2 पता है। A2 कितना है 13, ठीक है। अच्छा और ये कितना है, ये फोर्थ टर्म है, यानी A4 पता है 3। अच्छा तो एक चीज़ समझो बेटा, अब यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बोला an इक्वल a+n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। मैंने बोला बेटा n की जगह ना आप 2 रख के दिखाओ, तो मैं n की जगह 2 रखूँगा। सर यहाँ 2 रखेंगे, a प्लस यहाँ n की जगह 2 रखेंगे, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, d है ना, तो a प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा 3 रख के दिखाओ जरा इसमें, तो हम रखेंगे a3 इक्वल a ऐसे ही रहेगा, यहाँ n की जगह 3 रखेंगे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2d, ठीक है। अच्छा 4 रख के दिखाओ, तो यहाँ 4 रखेंगे तो a n की जगह 4, a प्लस यहाँ रखेंगे n की जगह 4 - 1 3d। गौर से समझो बेटा, जब मैंने चौथा टर्म निकाला तो a4 की वैल्यू कितनी आई, a प्लस 3d, एक कम d आया। फोर्थ निकाला था तो 3d, अब थर्ड टर्म निकालना है तो 2d, है ना, और सेकंड टर्म निकालना है तो 1d। कुछ आइडिया हो रहा है। अगर मुझे 10वां टर्म निकालना हो तो क्या मैं a प्लस 9d एक बार में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, पैटर्न वही बन रहा है। अगर मुझे 15वां टर्म निकालना है तो a प्लस 14d लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसी बेस पर मैं क्या करूँगा, सेकंड टर्म को क्या लिखूँगा, सेकंड टर्म को लिखूँगा बेटा a प्लस 1d इक्वल दे रखा 13, और फोर्थ टर्म को क्या लिखूँगा, a प्लस 3d, एक कम d है ना, इक्वल में 3। अब क्या करूँगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूंगा। a सेम है, अब a सेम है तो क्या करेंगे, साइन बदल देंगे बेटा काटने के लिए, माइनस ये माइनस, इसको काट देंगे। ये कितना बचा, माइनस का 2d, यहाँ कितना बचेगा 13 में से 3 लेस कर देंगे 10, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 10/2, 2 से काट देंगे, d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू आ गया माइनस का 5, d का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 5, क्लियर है। अच्छा अब d आ गया -5। अब आप गौर से देखो, आपको पहला नहीं पता टर्म, सेकंड टर्म पता है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, सेकंड टर्म को a प्लस 1d, कितना दे रखा है 13, ये तो दे रखा है, ये दे रखा है ना। अब d यहाँ पुट कर दो, a आ जाएगा, तो a प्लस d की वैल्यू कितनी है सर, माइनस का 5 इक्वल 13, तो a प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल 13, तो a इक्वल 13 इधर आएगा तो प्लस का 5, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, a इक्वल कितना हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 18, a इक्वल कितना हो जाएगा 18, यानी फर्स्ट टर्म जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा 18। अच्छा आपको थर्ड टर्म नहीं पता, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा लें सर। थर्ड टर्म ये तो था a प्लस, थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, a प्लस 2d, अरे थर्ड टर्म को यही तो बोलेंगे a प्लस 2d। आपके पास a है कितना है 18, प्लस 2 इंटू डी पता है आपको -5, तो 18 प्लस माइनस 10 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8, यानी थर्ड टर्म कितना आ जाएगा यहाँ से 8। अच्छा थर्ड टर्म को आप ऐसे भी निकाल सकते थे सर कि सेकंड टर्म तो आपको पता है, अरे सेकंड टर्म पता है ना आपको 13 है, तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में डी जोड़ दो, सेकंड टर्म कितनी है 13, उसमें डी जोड़ो, डी कितनी है -5। अब बेटा 13 में से 5 लेस करोगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, क्लियर है। चॉइस आपके पास है किस तरीके से करने वाले हो, बढ़े आगे। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा यहाँ पहला दे रखा है और चौथा दे रखा है। फर्स्ट टर्म को तो आप ए बोलते हैं, तो यानी ए की वैल्यू दे रखी है 5, और पहला दूसरा तीसरा चौथा, फोर्थ टर्म दे रखी है यानी A4 बोल सकते हैं 9 1/2, क्लियर है। अच्छा तो हमें सेकंड निकालनी है और थर्ड निकालनी है, ओके। तो बेटा A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल, इसको सही कर लें 9 2 18 और 119/2, क्लियर है। अच्छा इसमें a रख दो, a तो आपको पता है 5, तो 5 प्लस 3d इक्वल 19/2, 5 को उधर लेकर जाओ तो 3d इक्वल हो जाएगा 19/2 - 5, तो 3d इक्वल कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 ले लेंगे, और ये हो जाएगा इधर 19 - 2 5 × 10, तो ये जाएगा 9/2, ठीक है। अच्छा लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, 3d इक्वल है 9/2, अब d की वैल्यू निकालेंगे तो 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 9 2 × 3 से काट देंगे, तो d का वैल्यू हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब d आ गया आपको, देखो बेटा आपके पास चॉइस क्या है, पहले टर्म पता है आपको, आप निकाल सकते हैं, a1 पता है आपको कितना 5 है, आपको दूसरी टर्म निकालनी है तो a1 में d जोड़ दो, ठीक है, a1 में d जोड़ दो, a1 कितना है, a1 तो आपको पता है 5, प्लस d कितना है प्लस 3/2, एलसीएम लेकर सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13/2,
यानी इसमें क्या आएगा 13/2। ठीक है। अच्छा, आपको जब सेकंड पता तो थर्ड भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अगर थर्ड निकालना है तो सेकंड वाले में डी जोड़ दो। सेकंड वाला कितना है, सेकंड वाला ये रहा 13/2, उसमें डी जोड़ो यानी 3/2। 3/2। अब थर्ड एलसीएम ले लेंगे 2, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16/2, 2 से काट देंगे 8 आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके अलावा कोई निकालने का तरीका बिल्कुल है सर। ए पता है आपको, डी पता है, सेकंड टर्म निकाल ले A2, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या बनाएंगे A+1D, A+1D। ठीक है, तो ए कितना है, ए कितना 5 प्लस डी कितना है 3/2। अब फिर यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 13/2। ठीक है। ऐसे ही आपको थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा A+2D, एक कम डी। ठीक है, चलो, तो ए पता है आपको, बिल्कुल पता है 5 + 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3/2। इससे इसको काट देंगे तो 5 + 3 कितना हो गया 8। आपके पास चॉइस है, आप जिस तरीके से भी करना चाहें। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। बेटा यहाँ पहला पता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और छठा पता है। ए का वैल्यू है -4 और 6 टर्म की वैल्यू है कितनी 6। छठी टर्म की वैल्यू कितनी है 6। अच्छा, तो छठी टर्म को कुछ और लिख सकते हैं सर। छठी टर्म को लिख सकते हैं बिल्कुल A+5D लिख सकते हैं ना, इक्वल 6। ए की वैल्यू आपको पता है, रख दो यहाँ, -4 + 5D = 6। -4 को इधर लिया हो तो 5D = 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, या 5D। 5 से काट देंगे 10 को, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 2। डी का वैल्यू कितना आ गया 2। अब आपके पास सेकेंड टर्म को निकालने के तरीके, दो तरीके हैं क्या। फर्स्ट टर्म आपको पता है A1 की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, सेकेंड टर्म निकालनी है A2, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए पहली टर्म में क्या जोड़ेंगे D। पहली टर्म में क्या जोड़ेंगे D, निकाल के दिखा देते हैं। पहला पहली टर्म क्या है -4 प्लस D का वैल्यू कितना है यहाँ से 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -2 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड टर्म निकालना है, यानी इसमें तो -2 आ गया। थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म के निकालने के लिए सेकेंड टर्म में D जोड़ेंगे। सेकेंड टर्म क्या थी -2, तो -2 में D जोड़ दो, D कितना है 2, ये 0 हो जाएगा सर, ये वाला 0। अच्छा, अब फोर्थ निकालना है, तो फोर्थ निकालने के लिए थर्ड टर्म में D जोड़ेंगे। थर्ड टर्म कितनी आई थी 0, तो 0 में D जोड़ दो कितना 2, तो कितना आ जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा। अच्छा, अब फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ के लिए फोर्थ में D जोड़ दो, तो फोर्थ में D जोड़ोगे, फोर्थ टर्म कितनी है 2 प्लस D का वैल्यू कितना है 2, कितना हो जाएगा 4, ये वाली कितनी हो जाएगी 4। क्लियर है। दूसरा भी तरीका है, आप उससे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सेकंड निकालनी होगी, A2 निकालना होगा तो फॉर्मूला बनाएंगे A+1D। जब आप थर्ड निकालोगे A3 तो फॉर्मूला बनाएंगे A+2D। जब आप फोर्थ निकालेंगे तो A+3D। जब आप फिफ्थ निकालेंगे तो A+4D, एक कम D। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब फिफ्थ में क्या दे रखा है बेटा, एक ये वाला दे रखा है, एक ये वाला दे रखा है। ये कौन सा है, सेकेंड टर्म है, यानी A2 का वैल्यू दे रखा है कितना 38। अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और A6 का वैल्यू दे रखा है कितना -22। क्लियर है। अब इनको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं सर। A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A+1D, इक्वल में क्या है 38। ऐसे ही A6 को क्या लिख सकते हैं A+5D, इक्वल में -22। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो A और B को, तो सर ए कट जाएंगे, साइन बदल देंगे तो ये कट गया। अब ये कैसा हो जाएगा, ये सर -4D। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस प्लस के, तो 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6। करेक्ट है, सही है। तो D का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 60/-4, और D का वैल्यू यानी -15। D कितना आ गया -15। ठीक है सर। अच्छा, आपको सेकेंड टर्म पता था ना, बिल्कुल सर। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या था A2 = A+1D। ठीक है, जो पता है वो रख दो बेटा। सेकेंड टर्म पता है आपको, रख दो 38 = A पता है आपको, फर्स्ट टर्म नहीं पता, प्लस D तो पता है D -15, ये आया तो है। ठीक है, 38 = A -15, 15 को दे लिया, तो 38 + 15 = A। हल्के लो, 8 और 5, 13 का 3, 1 बचा, 3 और 1 4 और 1 5, 53। ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 53, ये 53 आ गया। ठीक है, चलो, तो इसके बाद हमें चाहिए कौन सा वाला टर्म,
हमें चाहिए थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को क्योंकि आपके पास सेकंड है तो थर्ड कैसे निकाल सकते हैं सर? अगर आपको थर्ड निकालना है तो सेकंड टर्म में डी जोड़ दो। सेकंड टर्म क्या है वैसे आपके पास 38, उसमें डी जोड़ो, डी कितना आया था -15, तो जुड़ेगा क्या सर? घटेगा, लेस कर दो। 8 में से 5 गया 3, 3 में से गया 2, कितना आ गया 23। ठीक है, इसके बाद आगे वाला चाहिए, तो यानी A4 चाहिए। A4 के लिए A3 में डी जोड़ दो, है ना। तो A3 कितना है, तीसरा टर्म कितना है 23, उसमें जोड़ो क्या डी, डी कितना है सर -15, तो 23 -15 लेस करोगे 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 8 ही बचा बस, 8 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 8। अच्छा, आपके बाद अब कौन सा निकालना है? फिफ्थ टर्म A5। तो A5 के लिए A4 में डी जोड़ना पड़ेगा। A4 आपका आया था 8, तो 8 में डी जोड़ोगे -15, तो 8 -15 कितना हो जाएगा? 15 में से 8 लेस करोगे तो बचेगा सर 2, 7, कितना बचेगा -7। तो ये वाला जो टर्म होगा -7 हो जाएगा। क्लियर है? ये भर के सारे टर्म्स। बढ़े आगे, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78। इस AP का कौन सा वाला टर्म क्या होगा? 78 होगा। तो हमें क्या पता कौन सा टर्म होगा? मान लेते हैं लेट nth टर्म विल बी 78। मान लेते हैं nth टर्म क्या होगा 78। nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो सर, an = a + n - 1 × d। अब बेटा डी तो हम निकाल लेते हैं, एन हमें पता नहीं है, एन ही तो निकालना है। अच्छा, ए फर्स्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे। ए एन क्या होगा? ये जो नंबर आता है ना सर, ये 78 ऐसे AP में कहीं लास्ट में तो आएगा, तो ये वाला क्या होता है? एन वा नंबर होता है। तो ए एन की जगह रखेंगे 78 = ए, बताओ बेटा पहला टर्म AP का, ये पहला टर्म क्या है 3 प्लस एन तो नहीं पता, n - 1 × d कितना है, इसमें से इसको लेस करेंगे बेटा। तो 8 में से 3 को लेस करेंगे कितना बचेगा 5। ठीक है, तो 78 3 को इधर ले आओ तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इधर क्या बचेगा n - 1 × 5। ठीक है, 78 में से 3 लेस कर दोगे तो बचेगा 75 = n - 1 × 5। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो 5 को यहाँ से डिवाइड में लेकर जा सकते हो, चाहो तो अंदर ले जाओ। ठीक है, तो 75 मैं छोटा कर लूँगा तो 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा n - 1। 5 से काट देंगे इसको, 5 × 5, 5 × 25, 15 बार कट गया। तो 15 = n - 1, 1 उधर जाएगा तो 15 + 1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया 16। n का वैल्यू कितना आ गया 16, यानी इस AP का 16वां टर्म क्या होगा 78। ठीक है, 16th टर्म। ठीक है, आंसर आ गया। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। इसमें कितनी टर्म होंगी ये बताना है। अब सर देखो, A पता है आपको, D यहाँ से पता है, AN ये पता है, तो कितनी टर्म होंगी वही काम है कि सर कौन सा टर्म 205 होगा या कितनी टर्म होंगी, बात सेम ही है। ठीक है, तो बेटा वही फार्मूला AN वाला फार्मूला लगाएंगे, AN = a + n - 1 × d। ठीक है, AN की जगह रख देंगे 205, AN की जगह 205 इक्वल A का वैल्यू 7 प्लस n नहीं पता n - 1, D का वैल्यू कितना, D यहाँ से निकाल लेंगे बेटा। 13 में से 7 लेस करेंगे तो बचेगा 6। अब लेस कर 7 को उधर लेकर जाओ, तो 205 में से पहले लेस करो 7, ये बचेगा n - 1 × 6। अच्छा, 205 में से अगर 7 लेस करोगे तो कितना बचेगा? हाँ, ये बचेगा 198, 198। ठीक है, अच्छा n - 1 × 6, इस 6 को कहाँ लेकर जा सकते हैं? सीधा डिवाइड में, तो 198 / 6 = n - 1। ठीक है, 6 से काट देंगे, 6 × 18, फिर 6 × 18। ठीक है, 33 = n - 1, 1 इधर आ जाएगा तो 33 + 1 = n, कितना हो जाएगा 34। n का वैल्यू कितना आ गया 34, यानी इस AP में कितनी टर्म्स होंगी 34 टर्म्स होंगी। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, वही फार्मूला है सर, कितनी टर्म होंगी AN वाला फार्मूला, AN = a + n - 1 × d। रखते हैं वैल्यू। सर AN जो लास्ट वाला जो टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं AN, यानी माइनस का 47 तो AN हो गया। A पहला टर्म 18 प्लस n तो पता ही नहीं है -1। अच्छा, D कैसे निकालेंगे? और D निकालना बड़ा दिक्कत है बेटा, इसको पहले सही कर लो। 15 × 30 = 31, ये 31/2 लिखा हुआ है, 31/2। इसमें से इसको लेस करेंगे, लेस कर लेते हैं पहले। 31/2 - 18/1 2, ये आ जाएगा 31 - 18 से 2 बार 36, यानी -5/2। कितना आ गया? -5
डी का वैल्यू -5/2, ठीक है। पहले 18 को दे लिया हो, तो -47 - 18 इक्वल n-1 और यहाँ -5/2, ठीक है। अब दोनों सेम सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे बेटा। तो 7 में 15, 15 का 5, 4 और 1 5 और 1 6, -65 इक्वल हो जाएगा n-1 और -5/2। अब बेटा n-1 अगर यहीं छोड़ना है तो ये हटाना पड़ेगा। नीचे वाला जो डिवाइड है ये यहाँ पर क्या कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और 5 कहाँ आ जाएगा, -5 डिवाइड में, इक्वल क्या बचेगा n-1। क्लियर है, माइनस से माइनस खत्म, 5 से काट देंगे शायद 13 बार, 5 × 5 और 5 × 3 = 15, ठीक है। और 13 का 2 से मल्टीप्लाई 26 इक्वल n-1, 1 को इधर लिया बेटा, तो कितना हो जाएगा 26 + 1 इक्वल n का वैल्यू कितना आ जाएगा 27। यानी इस एपी में कितने टर्म्स होंगे, 27, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, चेक वेदर -150 यानी -50 इज द टर्म ऑफ दिस। अब बेटा एक चीज़ बताता हूँ, रखेंगे तो वही क्वेश्चन अभी भी सेम ही है, an की जगह -150 रखेंगे, बट याद रखना अगर n की वैल्यू 5, 10, 12, 15, 18 कुछ भी XYZ आता है ना, बट नॉर्मल नंबर आता है, कैसा आता है, इंटीजर में, या बोलते हैं नेचुरल नंबर आए, कैसा है, नेचुरल नंबर आए, ठीक है। तो ये टर्म हो सकता है इसका, अगर सोच के देखो 5वां टर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है किसी एपी का, 6ठा टर्म हो सकता है, बिल्कुल 6ठा सर 6.5वां टर्म हो सकता है, कोई 6.5वां टर्म पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है, आएगा तो ठीक है, लेकिन एपी का जो टर्म होंगी वो 6.5 पर नहीं आ सकती, ठीक है। तो आपको साफ साफ बात बतानी है कि अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सर -150 इस एपी का टर्म होगा। लेकिन अगर n का वैल्यू ऐसा आ जाता है 5/2 या 16/3, ऐसा कुछ आ जाता है, यानी डेसिमल में आता है, तो ये इस एपी का टर्म नहीं होगा। क्लियर है। आप करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस। आपको चेक करके बताना है कि क्या -150 इस एपी का टर्म होगा। चेक करते हैं बेटा, रुक जाओ 1 मिनट बस। जा चले, चलिए देखते हैं। अब वही फार्मूला लगाएंगे बेटा, an = a + n-1 × d, ठीक है। तो an का वैल्यू कितना रख देंगे, -150 रख देंगे। an का वैल्यू इक्वल a का वैल्यू कितना है, यहाँ से a का वैल्यू 11 प्लस n नहीं पता सर, n-1। d कैसे रखेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे, तो 8 में से 11 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा सर, ये बचेगा 8 में से 11 को लेस करेंगे तो -3, 8 में से 11 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा -3, तो यहाँ रख देंगे d के जगह -3। अब 11 को इधर लिया तो -150 -11 इक्वल हो जाएगा n-1 और -3, ठीक है। अब सेम सेम साइन है बेटा, ऐड हो जाएंगे तो -161 हो जाएगा इक्वल, अच्छा माइनस का ये हो जाए n-1 और -3, ये -3 यहाँ से कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो -161 अपॉन -3, माइनस से माइनस खत्म, इधर क्या बचेगा n-1, 3 से काटते हैं, 3 5 = 15, ठीक है, 3 5 = 15, 1 बचा 11। अरे यार कट तो नहीं रहा है, गौर से देखो एक बार। अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है तो मैं बताता हूँ पहले, फिर आप बोलोगे सर n का भी इशू है। अभी इसको इससे काट लो, 161 अपॉन 3 बचा, इक्वल में कट नहीं रहा है अभी पूरा, n-1, 1 को उधर ले जाओ बेटा, तो लिखेंगे 161 अपॉन 3 + 1 इक्वल n। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3, इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो 161 प्लस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3, ये हो जाएगा n। तो 161 में 3 ऐड कर दोगे तो 164 अपॉन 3 हो जाएगा n का वैल्यू। अब काट के देखो बेटा, 3 5 = 15, 1 बचा 14, 3 से कटता ही नहीं है, इसका मतलब n का जो वैल्यू आया है वो डेसिमल में आने की कोशिश कर रहा है, और डेसिमल में आने की कोशिश कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे सर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए -150 जो है इस एपी का टर्म नहीं होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। किसी इस एपी का 31वां टर्म बताना है, 31वां टर्म यानी A31 बताना है। A31 वैसे होगा क्या, A + 30D, एक कम D, लेकिन अभी तो हमें कुछ पता नहीं है तो फिर हम यहाँ निकाल नहीं सकते। पहले देखते हैं, हुज 11th टर्म इज 38,
एंड 16th टर्म इज 73, जिसका 11th टर्म यानी A11 दे रखा है सर कितना 38 और A16 दे रखा है कितना 73। ठीक है सर, A11 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल 38। ऐसे A16 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल 73। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लेकर आओ। सो बेटा ये आ गए हमारी दोनों इक्वेशंस। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लगाओ और सॉल्व कर दो। ठीक है, तो मैं उसको इसके नीचे ला रहा हूँ, A प्लस 15D इक्वल 73। ठीक है, अब बेटा A कटेगा तो है नहीं ऐसे, तो फिर मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब कट गया, यहाँ बचेगा माइनस का 5D और 73 में से इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गया तो 5 बचा। अब यहाँ बचेगा 6 में से 3 गया तो 3 बचा। हाँ सही है ना, सही है। लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस का इसका 5 डिवाइड में आ जाएगा तो 35/5, 5 से काट देंगे 7 टाइम, तो D का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 7। अच्छा D आ गया है तो किसी एक के क्वेश्चन में रख के A निकाल लो। छोटी वाली में रखेंगे सर, इस वाली में तो लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल 38, यहाँ D रखो तो A प्लस 10 इंटू D की जगह 7 इक्वल 38, तो ये हो जाएगा A प्लस 70 इक्वल 38 इधर आएगा, ये 70 इधर आ जाएगा माइनस का। A इक्वल कितना हो जाएगा, आप 70 में से इसको लेस करेंगे तो बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का 32। A का वैल्यू कितना, माइनस का 32। अब A आ गया हमारे पास, D आ गया है, अब निकाल लेते हैं सर 31st टर्म के लिए क्या निकालेंगे, A प्लस 30D। A का वैल्यू रखो कितना, A का वैल्यू है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D का वैल्यू कितना 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 21 210। अब 210 में से 32 लेस कर दो, तो 210 में से अगर मैं 32 लेस करूँगा तो ये बचेगा 8, ये बचेगा 10, 10 में से 3 गया तो बचा 7, ये बचेगा 1, ये बचेगा 178। A 31वां टर्म कितना हो जाएगा, 31वां टर्म हो जाएगा 178, 178। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा हुआ है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म है, यानी n का वैल्यू सर 50 है, टोटल n 50 है, साफ साफ बात बोलो तो। ठीक है, विच थर्ड टर्म यानी A3 कितना दे रखा है 12, एंड लास्ट टर्म तो सर वही टर्म होता है ना जो बिल्कुल 50 टर्म है, अगर लास्ट टर्म है तो 50वां टर्म ही तो 106 होगा, फिर नहीं आई समझ सर। लास्ट टर्म AP का लास्ट टर्म टोटल टर्म से मान लेते हैं 30 है, और मैं बोलूँ लास्ट टर्म जो है वो 500 है, तो 30वां टर्म ही तो वो 500 होगा। अगर टोटल 30 टर्म है तो 30वां टर्म 500 होगा। ऐसे अगर 50 टर्म है टोटल और लास्ट टर्म 106 है तो ये 50वां टर्म होगा, तो मैं लिख सकता हूँ A50 का वैल्यू कितना दे रखा है 106। फिर फाइंड 29th टर्म निकाल लेंगे, तो पहले A3 को क्या लिख सकते हैं सर, A प्लस 2D इक्वल 12। A50 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D इक्वल 106। ये पहली इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे रखो, पहले लिख देते हैं A प्लस 49D इक्वल 106 और दूसरी लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल 12। ठीक है बेटा, A कटेगा तो है नहीं, ऐसे एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। A से A काट दिया, अब 49 में से 2 लेस करेंगे तो 47D हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें से अगर मैं 106 में से 12 को लेस करूँगा तो 106, फिर बचेगा 94। क्या बचेगा 94। अच्छा D का वैल्यू निकालेंगे तो 94/47, इससे काट देंगे इसको 2 टाइम, तो D का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2। ठीक है, अच्छा D का वैल्यू 2 आ गया। किसी एक छोटी सी इक्वेशन में रख के फिर A भी निकाल लो, तो सर इस वाली इक्वेशन को उठा लेते हैं। ठीक है, अगर आप जब पेपर में लिखो ना बोर्ड में, तो पुट D इन इक्वेशन 1 को लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल 12 दे रखा है, तो A प्लस 2 इंटू D की जगह 2 इक्वल 12, तो A प्लस क्या हो जाएगा 4 इक्वल 12, तो A इक्वल 12 माइनस 4, तो A इक्वल कितना हो जाएगा, 12 में से 4 लेस करोगे तो कितना बचेगा 8, यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया 8। हमें चाहिए क्या 29th टर्म। अब लिखेंगे नाउ 29th टर्म, तो A29 ही तो चाहिए, तो A29 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 28D। A का वैल्यू रखो यहाँ पर 8 प्लस 28 इंटू D का वैल्यू रखो कितना, D का वैल्यू 2। ठीक है, तो 8 प्लस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 56। अब 56 को 8 में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64, तो A29 कितना हो गया 64। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे आते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ लिखा हुआ है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए बी इतना इतना है, यानी थर्ड टर्म यानी A3 दे रखा है सर 4 और नाइन्थ टर्म यानी A9 दे रखा है कितना -8। ठीक है, लिखा हुआ विच टर्म ऑफ एन ए पी इज 0। चेक कर लेंगे कौन सा टर्म 0 होगा। अभी पहले तो हम ए और डी निकालते हैं। तो बेटा ए सेकंड को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल 4। ऐसे ही A9 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल -8। अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 8d इक्वल -8 पहले लिखा, फिर मैंने लिखा a प्लस 2d इक्वल 4, फिर काटने के लिए माइनस साइन चेंज कर दूंगा, इसी हो जाएगा 8 में से 2 को लेस करेंगे तो 6d इक्वल यहाँ माइनस का 8 था ना, हाँ जी माइनस का 8 था, ये दोनों सेम सेम साइन है, 8 4 12 माइनस का 12 हो गया। ठीक है, तो d का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 12/6, 6 से काटेंगे 2 टाइम, तो d का वैल्यू कितना आ गया -2। ठीक है, कोई छोटी सी इक्वेशन मुझे ये छोटी लग रही है तो मैं d का वैल्यू इसमें पुट करूँगा, पुट d इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 2d इक्वल 4, अब मैं d की जगह रखूँगा a प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना -2 इक्वल 4। तो a माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4 इक्वल 4। अब 4 को उधर भेजेंगे तो 4 ये इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आएगा 4 4 8, 4 4 कितना आ गया 8। बेटा a भी आ गया आपके पास, d भी आ गया। अब आपको चेक करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। अब हमें तो जैसे कौन सा टर्म, वो एक और पूछा था कौन सा टर्म, शायद 500 600 जो भी होगा ऐसे निकाला, तो हमने लेट मान लिया था लेट nth टर्म होगा, लेट nth टर्म जो होगा विल बी 0। ठीक है, तो nth टर्म 0 होगा तो फॉर्मूला वही लगाएंगे सर, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब nth टर्म 0 तो an की जगह 0। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म दे रखा है 8 प्लस n नहीं पता -1, d कितना है, d है -2। सॉल्व करें, अब 8 को इधर लेकर आते हैं बेटा, तो इधर आएगा तो -8 इक्वल n -1 और यहाँ -2, -2 डिवाइड में लिया हो तो -8 अपॉन -2, 2 से इससे कट गया, n -1 बचा, इससे काट देंगे 4 टाइम इक्वल n -1, 1 को इधर लिया बेटा तो 4 + 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 5, n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 5। तो बोल देंगे सर फिफ्थ टर्म जो होगा इस एपी का, फिफ्थ टर्म क्या होगा, विल बी 0, क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। मतलब क्या है सर, एक एपी है, उस एपी के 10वें टर्म में 7 जोड़ के क्या निकलता है 17वां टर्म, यानी सर 17वां टर्म जो बना है, 17th टर्म जो बना है वो 10th टर्म में 7 जोड़ के बना है। बात समझ में आ रही है, 17वां टर्म जो बना है वो 10वें टर्म में 7 जोड़ के, तो सर 17वें टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 16d। ठीक है, 10वें टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d और प्लस 7। देखो बेटा, अब dd एक तरफ लिया हो तो a इधर से -a आ जाएगा, प्लस का 16d इधर से आ जाएगा माइनस का 9d इक्वल 7 बचा। a से a लेस कर देंगे खत्म हो जाएगा, 16 में से 9 लेस करेंगे बचेगा 7d इक्वल 7। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/7, तो d का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1। इन्होंने पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो d कितना आ गया यहाँ से 1। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एन AP दिस विल बी 132 मोर 54th टर्म। ओहो, कैसा क्वेश्चन है, देखो इन्होंने बोला है पहले आप 54th टर्म निकालो बेटा, 54th टर्म निकालो इस AP का 54th टर्म। ठीक है, आ गया, मान लेते हैं कुछ 500 आ गया, फिर बोल रहे हैं 132 ऐड करो उसमें, तो ये हो जाएगा 632। अब बताओ 632 इस AP का कौन सा टर्म होगा, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे बाद में से an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है, क्या करना है, इसको थोड़ा मैं हटाता हूँ यहाँ से और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, तो मैं निकालता हूँ पहले 54th टर्म, तो 54th टर्म को लिखेंगे a54 यानी a प्लस 53d। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो a बताओ, a3 है सर, प्लस 53 इंटू डी कितना है, 15 में से 3 को लेस करेंगे कितना बचेगा 12, 15 में से 3 लेस करेंगे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 53 इंटू 12, 12 जो 12 थी 36
36, 3 बचा, 12 पंजे 60 और 3 63, यानी 636 प्लस 3 A54। तो A54 की जो वैल्यू है इसको ऐड कर देंगे तो 639 आ जाएगा। 639 सर 54 बटा में CP का इतना होगा। इन्होंने बोला है इसमें 132 ऐड करो, है ना। तो A54 प्लस 132, तो A54 की वैल्यू है 639 प्लस 132। अब दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो 639 प्लस 132 ये कितना हो जाएगा, 9 2 11 32 है ना, हाँ 3 3 6 और 1 7, ये 6 और 1 7, 771 कितना आ जाएगा, 771। ठीक है। अब पूछ रहा बताओ ये 771 जो है इस AP का कौन सा टर्म होगा, इस AP का कौन सा टर्म होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं सर। ठीक है, 771 कौन सा टर्म होगा, तो मान लेते हैं लेट nth टर्म विल बी 771। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे सर, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह वही नंबर लिखते हैं जिसको चेक करते हैं। तो 771 इक्वल a का वैल्यू पहला टर्म 3 प्लस n तो पता ही नहीं है -1 और d पता है आपको कितना था 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा, 3 को इधर ले आओ। तो 771 माइनस 3 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, अब 771 में से 3 लेस करोगे तो 770 760 768 इक्वल n माइनस 1 और यहाँ पर 12। अब 12 को डिवाइड में ले आएंगे बेटा यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा, इधर कर लेते हैं 768 अपॉन 12 इक्वल n माइनस 1। पहले काटते हैं, 12 से काटते हैं, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 बचा 48, 12 चौ 32 36 12 चौ 48, कितना हो गया 64 इक्वल n माइनस 1। 1 इधर आ जाएगा बेटा, 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 65। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यानी जो 771 है वो कौन सा टर्म हो जाएगा, 65वां टर्म होगा इस AP का। दोबारा समझो क्या करना है बेटा, पहले 54वां टर्म निकालना है, निकाल लिया, उसमें 132 ऐड कर देना है, 132 ऐड करने के बाद फिर बताना है कि वो कौन सा टर्म होगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, A1 A2 A3 ऐसे ऐसे ऐसे, ये V1 V2 और V3। ठीक है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। मान लेते हैं इसका भी कॉमन डिफरेंस D है और इसका भी कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इनकी 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। इसका 100वां टर्म क्या होगा, A 100, इसका B 100। 100 का टर्म हो जाएगा सर पहला A प्लस 99D, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 प्लस 99 तो रहेगा, D कॉमन डिफरेंस D ही है। अच्छा इसका कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही A प्लस 99D, इसका पहला टर्म B1 है प्लस 99 तो वही रहेगा, D कितना है, दोनों में सेम है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा, 100। तो डिफरेंस यानी लेस कर लेते हैं एक में से एक को। तो सर A100 माइनस B100 लेस करेंगे, ये लिखेंगे A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D। ठीक है, तो हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस एंटर करेंगे तो B1 माइनस 99D, इससे ये खत्म हो जाएगा प्लस माइनस से, तो ये हो जाएगा A1 माइनस B1। यानी इसके 100 वाला जो टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो कितना आया, A1 माइनस B1। ठीक है, इन्होंने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो इनके 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, इसका 1000वां टर्म निकालते हैं, A1000 तो हो जाएगा A प्लस 999D। पहला टर्म कितना हो जाएगा, A1 प्लस 999, कॉमन डिफरेंस वही होगा। ठीक है सर, इसका 1000वां टर्म निकालेंगे यानी B1000, फॉर्मूला तो वही होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू सॉरी A प्लस 9999D, एक कम D, अच्छा 999D यार। ठीक है, तो A का पहला वैल्यू कितना, B1 प्लस 999, कॉमन डिफरेंस D ही है। इनका डिफरेंस चेक करते हैं सर, तो A इसमें से A लेस कर दो, तो A1000 माइनस B1000 लेस करेंगे तो A1000 की वैल्यू कितनी है, ये है A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D। लेस करो बेटा, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D। ठीक है, बट इससे ये खत्म हो गया, A1 माइनस B1
ये क्या है, a1 माइनस बी वन, पहले भी a1 माइनस बी वन आया है, यानी जो डिफरेंस 100वें टर्म का था वही डिफरेंस कितने कौन से टर्म का है, 1000वें टर्म का। 100वें टर्म का डिफरेंस कितना था, 100वें टर्म का डिफरेंस था सर 100, तो इसका भी डिफरेंस कितना हो जाएगा 100। यानी अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो 100वां टर्म निकालो, 500वां टर्म निकालो, सबका डिफरेंस कैसा आएगा, सेम आ जाएगा। क्लियर है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो सर 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100 और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999। ठीक है, अच्छा 7 से कटने वाला सबसे पहला नंबर क्या होगा, तो 7 से कटने वाला होगा पहला नंबर सर 7 से काट के देख लेते हैं। 7 × 7, ठीक है, 7 × 7 कितना बच्चा, 3 30 104 कट जाएगा, एक बार देखते थे। 7 × 7 3 नहीं 5 कटेगा, 105 क्या बटेगा 105 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर देखते हैं, इधर क्या कटेगा, ये है 999। अगर मैं 7 से काटता हूँ इसको, 7 × 7 2 बचा, 29 7 चौक 28, एक बचा। एक के पीछे क्या हो सकता है, एक के पीछे 9 होगा, नहीं है, एक के पीछे 8, एक के पीछे 7, एक के पीछे 6, एक के पीछे 5, एक के पीछे 4, यानी इस 9 की जगह अगर 4 हो जाएगा, यानी अगर 994 हो जाएगा तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, तो 994 यानी सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर के बीच में जो सबसे पहला नंबर है ये वाला, सबसे छोटा नंबर जो 7 से कट सकता है 100 के बाद 105 है, और इससे पहले जस्ट कौन सा है 994। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, यानी कितने नंबर होंगे, तो कितने नंबर चेक करने के लिए हाउ मैनी नंबर्स, अगर ये चेक करना है हाउ मैनी नंबर्स, तो नंबर चेक करने के लिए बेटा फॉर्मूला लगाते हैं, an = a + n - 1 × d। ठीक है, अच्छा an की जगह वैल्यू रख देंगे वही लास्ट वाला टर्म, हमारा लास्ट टर्म ये है। ठीक है, इसको यूज़ नहीं करना ना, इसको यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा 994 = a, पहला टर्म क्या है हमारे हिसाब से 105 प्लस n नहीं पता -1, d कितना होगा सर 7 का ही तो डिफरेंस है, हर एक नंबर 7 से कटेगा तो 7 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 7। बस सॉल्व कर दो, 105 को इधर लिया बेटा, 994 - 105 इक्वल हो जाएगा n - 1 × 7। ठीक है, इसमें से इसको लेस करो, 14 में से 5 लेस करोगे तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा 8 सेम आ जाएगा। ठीक है, और 9 में से 1 लेस कर दोगे तो 8 इक्वल n - 1 × 7 डिवाइड में लेकर जाओ बेटा, तो हो जाएगा 889/7 इक्वल क्या हो जाएगा n - 1, 7 से काटेंगे, 7 × 7 ये 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 7 जा 49। ठीक है, ये हो जाएगा 127 इक्वल n - 1 को दे लिया बेटा, तो 127 + 1 इक्वल n, तो ये हो जाएगा 128, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 128, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 128। ठीक है, बड़े आगे, इसका मतलब 128 टर्म्स ऐसे होंगे 3 डिजिट के जो 7 से कट जाएंगे। बड़े, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। अब इसमें वही पूछा हुआ है, बताओ 4 के कितने मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में आ जाए। तो 10 इधर लगते हैं, 250 इधर लगते हैं। सर 4 से ये तो कटेगा नहीं, तो 4 से कटने वाला इसके बाद जस्ट कौन सा नंबर है 12। इससे पहले 4 से कटने वाला पहला नंबर है सर 248, 248, 250 4 से पूरा नहीं करता है, तो हमें n को साइड कर देना है। हमारा पहला टर्म ये होगा, लास्ट टर्म ये हो जाएगा। क्लियर है, अब वही फॉर्मूला an = a + n - 1 × d। सर लास्ट टर्म ये वाला जो 248 होता है यहाँ रखते हैं, इक्वल a कितना है 12 प्लस n नहीं पता -1 और d कितना है सर जिसका मल्टीपल होता है ना वही कॉमन डिफरेंस आ जाता है 4। 12 को इधर लिया तो 248 - 12, यहाँ बचेगा n - 1 × 4। अब 248 में से 12 लेस करोगे तो बचेगा 6, 8 में से 6, इसमें से बचा 3, ये 236। ठीक है, इक्वल n - 1 × 4। इस 4 को डिवाइड में लिया है तो 236 के नीचे आ जाएगा 4, इधर क्या बचेगा n - 1। 4 से काट देंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 36, यानी कितना 59 इक्वल n - 1 को दल लिया बेटा, तो 59 + 1 इक्वल n। n का वैल्यू कितना आ जाता है 60, n का वैल्यू कितना आ गया 60। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल। सर इसका nth टर्म और इसका nth टर्म बराबर होंगे, इसका nth टर्म निकालते हैं पहले। nth टर्म
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 63 प्लस एन नहीं पता -1। डी कितना है सर 65 में से 63 2, इतना आया। ठीक है, इसका nth टर्म निकालते हैं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन नहीं पता -1 इंटू डी कितना है सर 10 में से 3 को लेस करेंगे बच्चे का 7। ठीक है, ये दोनों इक्वल दिखाने हैं। दोबारा देखो, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए, इन दोनों के एन वे टर्म जो होंगे वो बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है सर, इसको और इसको बराबर रख देना है। 63 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ 2n माइनस 2, ऐसे ही इधर 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7n माइनस 7। एन एन एक तरफ कर लो बेटा, तो 2n को उधर ले आते हैं, नंबर को इधर ले आते हैं। तो 63 में से 2 लेस कर दोगे तो बचेगा 61। 63 में से 2 लेस कर दोगे तो 61। ठीक है, 3 को उधर ले आओ तो -3 प्लस 7, इधर क्या बचा 7n, इधर आ जाएगा -2n। 61 अपोजिट साइन है तो कितना आ जाएगा प्लस का 4 इक्वल 7n माइनस 2n। 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा 5n। ठीक है, तो ये और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 65 इक्वल 5n। तो 65 अपॉन 5 इक्वल n, 5 से काट देंगे 13 बार, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 13। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। तो इन्होंने पूछा बताओ n का वैल्यू कितना हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसका nth टर्म निकालना है, इसका nth टर्म निकालना है और दोनों को क्या कर देना है इक्वल रख देना है, बस सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 15। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज इतना एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स बाय फिफ्थ टर्म बाय 12। यानी पहले तो थर्ड टर्म लिखते हैं। A3 दे रखा कितना, A3 है 16। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है सातवां जो टर्म है यानी A7 जो है वो कैसे बनाया है, 5वें टर्म में 12 जोड़ के, फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी 5वें टर्म में 12 जोड़ के क्या बना हुआ है 7। तो बना लेते हैं बेटा दोनों को, पहले इसको कर लेते हैं। तो A7 को क्या लिखेंगे, A7 को लिखेंगे A प्लस 6D इक्वल A5 को क्या लिखेंगे A प्लस 4D प्लस 12। अब देखो A इधर ले आओ तो A माइनस A प्लस का 6D, इधर से आ जाएगा माइनस का 4D इक्वल में 12 बचेगा। A से A खत्म हो गया, यहाँ बचे 2D इक्वल 12, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। D का वैल्यू कितना आ गया 6। बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल 16, D आ गया है तो A प्लस 2 D की जगह रख देंगे कितना 6 इक्वल 16, तो A प्लस 6 2 जा 12 इक्वल 16, तो हो जाएगा 16 माइनस 12। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 में से 12 लेस कर दोगे तो बचेगा 16 में से अगर 12 लेस करोगे तो बेटा 4, क्या बचेगा 4। क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन AP बनानी है सर, AP बनानी है यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए, इतने बहुत हैं बस। A1 की वैल्यू तो पहले टर्म 4 दे रखा है, A2 A1 प्लस D कितना है, D जोड़ना पड़ेगा। तो A1 का वैल्यू कितनी है सर 4 प्लस D कितना है 6, कितना हो जाएगा 10। सही है सर। A3 निकालने के लिए A2 में D जोड़ दो, A2 कितना है 10, D कितना है 6, कितना हो गया 16। सर A4 निकालने के लिए A3 में D जोड़ दो, A3 कितना है 16, उसमें 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 22। AP क्या बन गया 10 16, नहीं पहला 4 था, पहला 4 फिर 10 फिर 16 फिर 22, इसी तरीके से बन जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 लिखा हुआ है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बेटा जब लास्ट से बताना हो तो आपको करना क्या है, ये जो AP ऐसे लिखी हुई है ना, हम पलट लेंगे इस AP को, इधर से काउंट कर लेंगे सारी चीज़ें। तो AP को पहले पलट लेना है, 2 5 3 डॉट 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 फिर 13 लिखेंगे, फिर आएगा 8 और फिर आ जाएगा 3। ठीक है, अच्छा हमारा पहला टर्म ये हो जाएगा और nवां टर्म ये हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हमें कौन सा चाहिए 20th टर्म, तो A20 निकालना है। A20 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 19D। ठीक है, A कितना है बेटा, अब हमारे लिए ये है, हमने सीरीज पलट ली है तो हमारे लिए A कितना हो गया 2 5 3 प्लस 19 इंटू D कितना है सर, D यहाँ तो नहीं पता चलेगा, इसमें से इसको लेस करो, इसमें से इसको लेस करो, तो 8 माइनस 13 कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिख दो। ठीक है, तो 2 5 3 प्लस माइनस माइनस 19 पंजे 95 शायद, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 पंजे 45 4 5 9। ठीक है, अब लेस कर लेंगे बेटा, तो 2 5 3 में से इसको लेस करो, 13 में से 5 लेस करोगे तो बचेगा 8, यहाँ बचेगा 4, 14 कर दोगे, 14 में से 9 लेस कर दोगे तो बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, 152
20वां टर्म कितना हो जाएगा 158, सॉरी 158। क्लियर है। जब भी आपको लास्ट से पूछे आप सीरीज को पलट लो सिर्फ और वही अपना काम कर दो जो नॉर्मली करना है, तो पीछे से निकल आएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। लिखा हुआ द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी 4th टर्म A4 प्लस 8वीं टर्म का सम दे रखा है सर कितना 24। अच्छा इधर क्या है, छठी और 10वीं टर्म का सम दे रखा है, तो A6 प्लस A10 का सम कितना दे रखा है 44। ठीक है, तो सर A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D, ऐसे A8 क्या हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल 24। A कितना हो जाएगा 2A, 7 और 3 10D इक्वल 24। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, पहले तो ऐसे ही ऐड कर लें यार, ये हो जाएगा 12D, नहीं A था ये तो, सॉरी मिस्टेक हो गया, घनी मिस्टेक हो गई। चलो ये 2A है, ठीक है, तो 2A प्लस 10D, 2 कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो बचेगा A प्लस 5D, यहाँ 2 चला जाएगा, लेकिन ये 24, 2 कहाँ जाएगा यहाँ से डिवाइड में, तो इससे काट देंगे इसको, तो A प्लस 5D इक्वल कितना आ जाएगा 12। ये पहली इक्वेशन आई। ऐसे यहाँ से बनाओ बेटा, A प्लस 60 को क्या लिखोगे A6 को क्या लिखोगे A प्लस 5D, ऐसे ही A10 को क्या लिखोगे A प्लस 9D इक्वल 44। A जोड़ लो 2A प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा 14D इक्वल 44। यहाँ से 2 कॉमन ले लो यहाँ से भी, तो A प्लस 7D बचेगा इक्वल 44, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 22 टाइम, तो A प्लस 7D इक्वल 22। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है बेटा, दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशंस को दोनों को सॉल्व करना है। तो मैं एक की पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, मैं पहले इसको लिखता हूँ A प्लस 7D इक्वल 22, इसके नीचे लिखता हूँ A प्लस 5D इक्वल 12, साइन चेंज कर दो, A से A खत्म, यहाँ बचा बेटा 2D, 22 में से 12 लेस करोगे 10, यानी और 2 से काट दोगे तो D का वैल्यू तो आ गया यहाँ से 2, ना 5, D का वैल्यू कितना आ गया 5, D का वैल्यू 5 आ गया। अब किसी एक क्वेश्चन में रख दो, इसमें रख देते हैं, तो सर A प्लस 5D इक्वल 12 है, A प्लस 5 इंटू डी की जगह कितना 5 इक्वल 12, तो कितना हो जाएगा A प्लस 5 25 इक्वल 12, 25 इधर जाएगा तो 12 माइनस 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 13, A का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 13, तो सर A आ गया आपका माइनस का 13 और D आ गया आपका 5। क्या बताना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, पहले 3 टर्म बताने, तो सर पहले 3 टर्म निकाल लेते हैं सर, A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। A1 की वैल्यू तो A आ चुका है आपका, तो A1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 13। A2 निकालना है, तो सर A1 में D जोड़ते हैं, A1 कितना माइनस का 13, उसमें D जोड़ेंगे, D कितना 5, तो 13 में से 5 लेस कर दोगे तो 8 आ जाएगा माइनस का, लेकिन ठीक है। ऐसे ही जब A3 निकालना है आपको, तो A3 निकालने के लिए A2 में D जोड़ दोगे, A2 कितना -8, उसमें जोड़ोगे D5, कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो पहले 3 टर्म क्या है, पहला है माइनस का 13, उसके बाद फिर आया माइनस का 8, फिर आया माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। लिखा हुआ है शोभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, एनुअली सैलरी इतना है, यानी 5000 से सैलरी स्टार्ट हुई, ठीक है, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपये, हर बार 200 रुपये बढ़ जाते हैं, यानी ये क्या है कॉमन डिफरेंस है, हर बार 200 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी ये शुरुआती वाला A है और कॉमन डिफरेंस कितना है 200 रुपये है। ठीक है, लिखा हुआ है बताओ कितने टाइम बाद 7000 हो जाएगी, वही फॉर्मूला सर AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 7000 टोटल है तो फाइनल 7000 कर देंगे, पहली थी कितनी 5000, तो 5000 लिखेंगे, प्लस N पता नहीं है माइनस 1 D, हर बार 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इधर ले आएंगे बेटा 7000, 5000 इधर लाएंगे माइनस का 5000 इक्वल बचेगा N माइनस 1 और यहाँ 200, ये बचेगा 2000, है ना, कितना बचा 2000 इक्वल N माइनस 1 और यहाँ पर कितना 200, ये 200 कहाँ ले आएंगे डिवाइड में, वहाँ से हटा के यहाँ से हटा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट देंगे, ये वाला जीरो नहीं था यार, ये जीरो और ये जीरो कट गया, 2 से काट देंगे इसको 10 टाइम, तो 10 इक्वल N माइनस 1, 1 को उधर ले आएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा +1, N का वैल्यू कितना आ गया 11, N का वैल्यू कितना आ गया 11, यानी 11 साल में ये जो सैलरी है वो 5000 से कितनी हो जाएगी 7000। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लिखा हुआ है रामकली सेव्ड 5 रुपये इन फर्स्ट वीक, है ना, ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीड हर वीक सेविंग
सेविंग बाई 1.75 रुपीज़। यानी सर शुरुआत में उसने 5 रुपये बचाएं, ये तो पहली बचत हुई है। उसके बाद हर हफ्ते कितना बचाती है, 1.75, इतने बढ़ जाते हैं। यानी ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कितने टाइम में उसकी जो सेल ये पैसे हैं वो 20.75 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, वही फॉर्मूला AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फाइनल जो होने होते हैं वो AN की जगह, यानी 20.75 यहाँ रखेंगे। A शुरुआती पता है आपको 5 थे, प्लस N नहीं पता -1 इंटू डी कितना है 1.75। इधर लिया बेटा, तो 20.75 में से 5 लेस करो, यहाँ बचेगा N माइनस 1 इंटू 1.75। अच्छा, तो 20.75 में से क्या लेस करना है, 5.00। ठीक है, तो 20.75 में से 5 लेस कर दो, 15.75 बचेगा, 15.75। ठीक है, इक्वल N माइनस 1 और 1.75। बेटा इस नंबर को यहाँ से उठा के डिवाइड में ले आएंगे, तो 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल N माइनस 1। अच्छा, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, अब इससे कटेगा कितने टाइम ये, 15 टाइम, ये 5 टाइम। 1 मिनट, 1.75 से ऐसे तो बहुत लंबा कटेगा यार, मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 5 5 25, 2 5 7 35, 36 37, 3 5 5 5 3 8, नहीं 5 बार में तो नहीं हो रहा है। तो 15 बार में हो जाएगा फिर शायद, इंटू 5। अरे काट लेते हैं यार, देखो 25 से काटते हैं, 25 से काट लें, 25 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175। ठीक है, 25 छिक्के 150, 7 25 25 75 और 7 नीम 63, 9 बार। यानी क्या, कितनी बार कटा, 9 इक्वल N माइनस 1, 1 इधर आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा N का वैल्यू। N कितना हो जाएगा, 10। यानी 10 हफ्ते के बाद उसका जो पैसा है कितना हो जाएगा, 20.75। N का वैल्यू कितना आ गया, 10। बढ़े आगे, चलिए। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।